नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। जनसंपर्क अभियान को लेकर पाथरौल पहुंचे गंगा नारायण, काली मंदिर में माथा टेका। भाजपा देवघर नगर ने किया सदर अस्पताल में मास्क का वितरण। पुल के अप्रोच रोड के जर्जर होने से ग्रामीण परेशान, आए दिन होती रहती है छोटी मोटी दुर्घटनाएं। देवघर जिला कांग्रेस ने मनाया कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस, निकाली गई तिरंगा यात्रा। आदिवासी विकास कुंभ मेला के समिति विस्तार के लिए हुई बैठक, अर्जुन सिंह बने मेला समिति के अध्यक्ष। उत्तराखंड के रुड़की में आयोजित मिस्टर एंड मिस टॉप मॉडल इंडिया 2020 में झारखंड के मॉडलों ने दिखाया जलवा। मधुपुर के कांग्रेस यूथ कमेटी ने मनाया कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। मधुपुर में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगातार मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करने के साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलन और प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान आज बलनाडीह में आजसू नेता सह मधुपुर विधानसभा के प्रत्याशी रहे गंगा नारायण ने टूर्नामेंट का उद्घाटन फीता काटकर किया। पाथरौल पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ गंगा नारायण का पाथरौल में भव्य स्वागत किया। उसके बाद वहां जनसंपर्क अभियान भी किया गया। समाजसेवी गंगा नारायण ने क्षेत्र की समृद्धि के लिए पाथरौल मंदिर और गोसुआ मंदिर में पूजा अर्चना किया। उसके बाद पाथरौल के हाई स्कूल मैदान में करो प्रखंड के 6 पंचायतों का कार्यकर्ता सम्मेलन सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जहां पर गंगा नारायण का आजसू कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और आगामी चुनाव की रूपरेखा तैयार की गई। मौके पर विभिन्न राजनीतिक संगठनों से 22 कार्यकर्ताओं ने गंगा नारायण की उपस्थिति में आजसू पार्टी में शामिल हुए, जिसमें भाजपा से शामिल रवि सोनू झा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गंगा नारायण एक ऐसे नेता हैं जो अपने काम से जाने जाते हैं और आने वाले दिन में कई कार्यकर्ता विभिन्न संगठन को छोड़कर गंगा नारायण के साथ मौजूद रहेंगे। मौके पर छोटे लाल, पुरुषोत्तम दास, जितेंद्र पांडे, मोहन रवानी, मिथुन कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जो ये कार्य इनको दर्शाता है, बल्कि ये कार्य को नहीं दर्शाते। अन्य दलों में अपने कार्य को अपने से दर्शाया जाता है, लेकिन इनका जो है कार्य इनको दर्शाता है। इनमें एक खासियत है, इसीलिए इस खासियत के कारण मधुपुर विधानसभा में आज चारों कोना में, चारों तरफ एक ही नारा है, वो है गंगा भैया। उस नारे को तब्दील करने में इन्होंने जी जान से मेहनत की और आजसू के कार्यकर्ता, आज मैं भी आजसू का कार्यकर्ता बन गया हूं, लेकिन जो इन्होंने जी जान से मेहनत की, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग तक जो इनका विश्वास देखा, इस विश्वास के कारण इतने युवा और मैं खुद आज आजसू परिवार में ज्वाइन हुआ और आशा और विश्वास है कि युवा जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, गंगा भैया इस प्रकार से युवाओं का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और जब तक युवा जुड़ेंगे गंगा भैया उनके साथ रहेंगे। इसी के साथ गंगा भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भाई साहब, इलेक्शन गंगा सिंह हारा कब है? गंगा सिंह तो हर समय, जब से 725 रुपए की नौकरी की है तब से तो गंगा सिंह जीता है। हार किसको कहता है? हम गांव वाले इतने लोग आ गए और गांव वाले हम लोग इतने लोग जमा हो गए तो हम लोग हारे हैं क्या? हारे हैं क्या? एक भी आदमी बताइए कि हम लोग भाड़े वाले को बुलाए, बताइए कोई भाड़ा वाला दिखाई देता है यहाँ पे? तो हम लोग हारे हैं क्या कभी? हारेंगे क्या कभी? हम लोग एक साथ हाथ उठा के कहिए हारेंगे क्या? हम लोग हारे हैं कभी हम लोग? और ना कभी हम लोग हारेंगे। हम लोग लोगों को बताएंगे ये जमीन हमारी है, हमने थोड़े दिन के लिए आपको साझा में दे दिया था, बराबर ना? या अब साझा खत्म हो गए, या अब हमार जमीन हमार हो गए, अब हमने खुदे खेती करवे यार, हमरा तोरा यहाँ जरूरत नहीं है। और अगर कोई बाप का संपैथिक वोट लेना चाहता है, अगर कोई बाप का अपना संपैथिक वोट के लिए आता है तो उनको उनके पीछे देखना पड़ेगा, क्या उसने कभी गरीबों के लिए, गांव के लिए कोई काम किया था, या फिर आज आकर के लोगों के बीच में कहता है कि छपाक वोटा दी।
व्यक्ति को वोट देना सीखिए, छाप को नहीं। छाप तो भैया वो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, पर व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार व्यक्ति निकल गया तो फिर आपको कभी वो व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी देवघर नगर के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत देवघर सदर अस्पताल के उपाधीक्षकों की उपस्थिति में सदर अस्पताल परिसर में आए हुए तमाम लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। मधुपुर अनुमंडल के मार्गोमुंडा प्रखंड अंतर्गत चितनारी गांव की सड़क बहुत ही जर्जर स्थिति में है। ग्रामीणों के अनुसार इस सड़क का निर्माण वर्षों पूर्व कराई गई थी और निर्माण कराने के बाद आज तक इस जर्जर सड़क की मरम्मती का कोई कार्य नहीं किया गया, जिससे सड़क जगह जगह से टूट गई है और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सड़क की ऐसी स्थिति के कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की स्थिति सही नहीं होने के कारण हर रोज़ हमारे गांव में छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो होती रहती है। कभी कोई मोटरसाइकिल वाला खुद गिर पड़ता है तो कभी संतुलन खो जाने के कारण वो किसी अन्य व्यक्ति को ठोकर मार देता है। और तो और ग्रामीणों ने यह भी बताया कि चितनारी से कानो जाने के लिए बीच में पड़ने वाले नदी के ऊपर वर्षों पहले पुल बनाया गया था, जिसके दोनों छोरों को अभी तक सड़क से मिलाया नहीं गया है। इस वजह से पुल के निकट भी हमेशा घटनाएं घटती रहती है। बिना मास्क वाले भैया आप लोग आ जाइए जिसको मास्क नहीं है। इधर से ऊपर गमछा नहीं, मास्क लीजिए। लगाइएगा इधर आ जाइए, यहाँ इधर आइए। मास्क ले अरे क्या रहा है आगे देखिए बाबा पे आइए, आप मास्क लगाइए, सब लगाने के लिए लगा लीजिए। आगे बढ़ो। आप लोग को नहीं पता है बिना मास्क के इधर उधर देखिए पढ़ी लिखी है, जागरूक है, मास्क लगाइए। देवघर जिला के कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी का 136वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर देवघर जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सर्वप्रथम झंडोत्तोलन किया और उसके बाद तिरंगा यात्रा भी निकाला। सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, बराबर कीजिए ना, बराबर बराबर। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्थापना दिवस मनाइए, मनाइए, मनाइए। स्थापना दिवस मनाइए, मनाइए, मनाइए। स्थापना दिवस मनाइए। मैडम हमारे आगे स्थापना दिवस मनाइए, मनाइए, मनाइए। थोड़ा आगे हो जाए, आप लोग आगे मेदनी राय चौक दुबिया खाड़ में आदिवासी विकास कुंभ मेला समिति विस्तार हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें पलामू प्रमंडल के सभी जिलों के आदिवासी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें समिति का विस्तार करने के लिए 21 सदस्यों की कोर कमेटी का गठन कर उन्हें समिति विस्तार का दायित्व सौंपा गया और सभी की सहमति के अनुसार एक बार पुनः अर्जुन सिंह को मेला समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ ही साथ त्रिपुरारी सिंह चेरो को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया। और अभी हम लोग जो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है कि जब तक आपके पास लीगल आइडेंटिटी नहीं रहेगा तब तक आपको कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होगा लीगल रूप से। आदिवासियों की जमीन पर जो अतिक्रमण हुआ है, जो अवैध कब्जा हुआ है, यही एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यहीं से सबों को वह अधिकार, अवैध अधिकार से जैसे लोग वंचित हो जाएंगे और लोग अपने अधिकार के लिए आगे आ जाएंगे। कुछ बातें आई हैं जो हम लोग ध्यान नहीं दे पाए हैं, उन पर हम लोग कुछ अपनी मंत्रणा नहीं दे पाए हैं। जैसे कि बात है कि भूया राजा के जैसे महिलाएं आई हुई थी और शायद यहाँ पर उपस्थित होंगी भी। अगर नहीं होंगी तो कृपया इधर से इस मैसेज को आप जान लें कि जो भी कार्यक्रम होगा इस तरह के लड़ाई तो उनके माध्यम से, समिति किसी के लिए नहीं लड़ेगी, समिति केस करने कहीं नहीं जाएगी, लेकिन स्वयं जिनके साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है
वे खुद लड़ाई को लेंगे, वे खुद जो है इस आंदोलन में आगे आएंगे, केस करेंगे, उनके साथ हम सहयोग करेंगे। उत्तराखंड के रुड़की में आयोजित मिस्टर एंड मिस टॉप मॉडल इंडिया 2020 में झारखंड के मॉडलों ने अपना दम दिखाया है। रीना चंदना के नेतृत्व में उत्तराखंड में हुए इस आयोजन में झारखंड को कोऑर्डिनेट करने में साकिब समर ने अपना अहम योगदान दिया। इस आयोजन में पहला स्थान दिल्ली, दूसरा भुवनेश्वर और तीसरा झारखंड का रहा। वहीं देवघर से सेकेंड रन ऑफ विनर रूप में कार्तिक सिंह रहे। मिस्टर झारखंड का खिताब आसिफ समर को मिला है। वहीं देवघर के आसिफ समर ने मिस्टर इंडिया हंक 2020 का खिताब अपने नाम किया। मिस झारखंड का खिताब नेहा शर्मा को मिला है। इंडिया नेक्स्ट टॉप मॉडल 2019-20 और मेरा अचीवमेंट रहा है इंडिया बेस्ट पर्सनैलिटी 2020। स्पेशली थैंक्स साकिब समर एंड रीना चंदा मैम। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप गलत लाइन्स छोड़ के एक अच्छा लाइन प्लेटफॉर्म पे जाएं। अलग बात आप स्ट्रगल करोगे तो अच्छा अचीवमेंट मिलेगी। मुझे मिस्टर हंक इंडिया का अवार्ड मिला है और मिस्टर झारखंड का। मैं पहले मिस्टर फेस ऑफ देवघर का खिताब जीता और स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ता गया, जिसमें मुझे बहुत सारा हार का सामना करना पड़ा। मैं रांची में गया, वहाँ पार्टिसिपेट किया, पर वहाँ पर मुझे हार का सामना करना पड़ा। फिर मुझे जमशेदपुर में भी हार का सामना करना पड़ा, पर मैं हार नहीं माना। मैं लगातार इसमें लगा रहा। आज 2 साल के बाद मुझे मिस्टर झारखंड का अवार्ड मिला है। मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ है क्योंकि यहाँ पे वैसा स्कोप नहीं है, जैसा छोटा जगह है, तो खुद को मतलब इन लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं आज उत्तराखंड में नेक्स्ट टॉप मॉडल इंडिया के शो में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जहां मुझे मिस झारखंड का खिताब मिला। और मैं अपने झारखंड स्टेट के गर्व को बढ़ाने के लिए बस कहूँगी कि सरकार से मुझे या हमारी टीम को सपोर्ट मिले। सभी स्टेट से लोग पार्टिसिपेट किए थे और झारखंड से हमारे 5 कंटेस्टेंट थे, जिसमें से सभी कुछ ना कुछ हासिल किए हैं और झारखंड बहुत ही अच्छा वहाँ परफॉर्मेंस देकर आया है। और ये शो जो है मिस्टर मिस एंड मिसेस नेक्स्ट टॉप मॉडल इंडिया, जो कि उत्तराखंड के रुड़की में आयोजित किया गया था। ये स्पेशली थैंक्स टू रीना चांदना मैम, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं झारखंड के लड़के लड़कियों को वहाँ ले जा सका और अपना झारखंड और देवघर का नाम ऊंचा करके और अपना वहाँ दबदबा बना करके आए। देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि देवघर का लड़का छोटे से शहर से उठ के इतने बड़े शहर में इतना अच्छा मुकाम हासिल किए हैं। और इन लोगों को मैं आर्थिक रूप से भी आगे भी सहायता करता रहूँगा। इंडिया सेकेंड रनर अप मुझे उत्तराखंड में मिला है रीना चंद्रा द्वारा आयोजित शो मिस्टर एंड मिस नेक्स्ट टॉप मॉडल इंडिया। तो मैं झारखंड से शुरू करा था मैंने मॉडलिंग 3 साल पहले। मैंने उस शो में पार्टिसिपेट करा और उस शो में मुझे बहुत सराहना मिली। मुझे 2 टाइटल्स प्राप्त हुए, एक मिस्टर बेस्ट वॉक इंडिया एंड सेकंड रनर अप मिस्टर इंडिया। तो मैंने बहुत मेहनत करी उस शो को लेके। मैंने 8 महीने उस शो को मैंने प्रिपेयर करा और मुझे खुशी है कि मैं झारखंड में 2020 में मिस्टर इंडिया का टाइटल ला पाया। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर मधुपुर विधानसभा युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा गांधी चौक पर गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद मिठाइयां भी बांटी गई। साथ ही गांधी जी के प्रतिमा के आसपास सौंदर्यीकरण किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सैफ अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का शानदार योगदान ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत की आज़ादी के बाद भारत को शिक्षा, संचार और भारत के विशाल सैन्य शक्ति को बनाने में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका है। मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष राहुल सिंह, अनुभव गोस्वामी, सौरभ सिंह, रंजीत दास, वैभव मिश्रा, राजकुमार हेम्ब्रम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। और आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।